नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनूब मशरक एशिया में आबाद मुल्क ईरान के बारे में और बताएंगे आपको इस मुल्क के ऐसे हकायक जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जैसा कि ईरान में बूढ़े मर्द को भी 13 साल लड़की निकाह के लिए दी जाती है और यहाँ अपनी बेटी से भी शादी करना जायज है। यहाँ शराब पीते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, पर ये सब जानने के लिए आपको हमारी ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी होगी। मैं हूँ यासिर इकबाल और आप देख रहे हैं फैक्ट्स प्लेनेट। नाजरीन, ईरान जिसका नाम पर्शियन यानी फारिस था, इस मुल्क की सरहदें जनूब में आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, मशरिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मगरब में तुर्की और ईरान से जा मिलती है। माउंट एल्बर्ट के करीब बसा तेहरान शहर ईरान का दारुल खिलाफा और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और इसके अलावा ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर भी माना जाता है। इसमें हर रोज 27 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। अगर रकबे के लिहाज से बात करें तो ये दुनिया का 17वां और मिडल ईस्ट का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसका टोटल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान की कुल आबादी 28.16 बिलियन है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 18वां मुल्क माना जाता है। यहाँ की औरतें मिडल ईस्ट की सबसे ज्यादा पुरकशिश खवातीन मानी जाती है। दोस्तों, लफ्ज ईरान का मतलब है आराइयों की जमीन। यहाँ 7वीं सदी में संजोग तुर्क और मंगोलों ने आकर कब्जा किया था और ये आग की इबादत किया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ बादशाहों ने हुकूमत की है। कभी यहाँ सिकंदर आजम का राज होता तो कभी इस पर जहांगीर खान का कब्जा होता, कभी यहाँ गोरे जलवा अफरोज होते तो कभी यहाँ मुगल बादशाहों की हुकूमत होती। लेकिन 18वीं सदी में यहाँ नादिर शाह ने कब्जा किया और उस वक्त ईरान एक ताकतवर रियासत बनी। 19वीं सदी तक यहाँ रशिया अंपायर्स के साथ तनाजात चलते रहे, जिसके नतीजे में हर आए दिन यहाँ कत्लो गारत और हमले होते रहे। अवाम अपने घरों में मैसूर होकर रह गई थी। यहाँ 20वीं सदी के पहले पहल पर्शियन इनकलाब आया और अवाम ने अपना लीडर मुंतखब किया। 1953 में बरतानिया और अमेरिका ने बगावत की, जिसकी वजह से यहाँ मगरबी असर बढ़ा और हर तरफ मगरबी तर्ज जिंदगी बसर करने लगा। हर तरफ मगरबी तालीम, मगरबी इंस्टीट्यूशंस और मगरबी सकाफत का राज होने लगा। ईरान में 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन वजूद में आया, जो ईरानी रेवोल्यूशन की वजह भी बना, जिसके बायस मुल्क भर में लोगों ने हड़तालें शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अयातुल्ला खुमैनी ने चंद मजहबी जमातों से मिलकर बादशाहत का तख्ता उल्टा, खुद टेक ओवर किया और यहाँ इस्लामी निजाम का नफाज किया। और कहा गया है कि जिस औरत की उम्र 9 साल से ज्यादा होगी उसको हिजाब पहनना लाजमी होगा और कोई भी औरत बगैर हिजाब के मर्दों के सामने नहीं आएगी। ईरान की 99% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अगर नस्ल और फिरके के एतबार से देखा जाए तो यहाँ दो बड़े फिरके यानी शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम आबाद हैं। शिया मुस्लिम यहाँ 91%, जबकि सुन्नी मुस्लिम की टोटल आबादी 9% है और 2% यहूदी, ईसाई और दीगर फिरकों के लोग आबाद हैं। ईरान की मईशत आयल, गैस, ज़राअत और बड़ी बड़ी सनतों पर मुश्तमिल है। इसकी टोटल GDP 1.14 ट्रिलियन US$ है और जिसका शुमार दुनिया में 18वें नंबर पर है। नाजरीन, सऊदी अरब और कनाडा के सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज रखने वाला मुल्क यही ईरान ही है। यहाँ एक अजीबो गरीब शादी भी होती है जो कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए होती है और फिर जब ये जोड़ा चाहे तो इस रिश्ते को खत्म भी कर सकता है। इस फिरके में इस निकाह को मता कहा जाता है। अगर ईरान के फ्लैग की बात की जाए तो इसके फ्लैग में 3 कलर के रंग मौजूद हैं। सब्ज रंग इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, सफेद रंग अमन और सुर्ख रंग बहादुरी की अलामत को जाहिर करता है। फ्लैग की सफेद पट्टी के दरमियान में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखा हुआ है। ईरान में शादी के लिए लड़की की उम्र 9 साल और लड़के की उम्र 15 साल होना जरूरी है। इस मुल्क में ज्यादातर बोली जाने वाली जबान फारसी है, जो कि इस मुल्क की मादरी जबान है और इसके अलावा यहाँ और भी जबानें बोली जाती हैं, जिनमें अजरबैजानिक, कैकलिक, तुर्क, कर्द और अरबी शामिल है। बुलबुल इस मुल्क का कौमी परिंदा और एशियाई शेर कौमी जानवर है। गुलाब के फूल को यहाँ का कौमी फूल माना जाता है।
इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं, जिसका शुमार दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में होता है। ईरान का डोमेन नेम .ir और कॉलिंग कोड +98 है। एक तरफ अमेरिका, यूएई और इसराइल ईरान के खुले दुश्मन हैं। इसके बरक्स रशिया, इंडिया, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और कतर का शुमार ईरान के दोस्त मुल्कों से होता है। ईरानी कालीन का पूरी दुनिया में एक अपना ही नाम है, जो दुनिया में अपना ही एक मुनफरिद मकाम रखता है। ईरान पूरी दुनिया में कुदरती गैस मुहैया करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया में ऑयल का 10% हिस्सा सिर्फ ईरान में ही पाया जाता है। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर मुकम्मल पाबंदी है। यही नहीं, यहाँ हॉलीवुड की मूवीज पर भी पाबंदी है। इस मुल्क के लोग ज्यादातर खाना डाइनिंग टेबल के बजाय जमीन पर दस्तरख्वां बिछाकर करते हैं। यहाँ 15 साल की उम्र वाले अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ईरान में शराब पीने और बेचने पर सख्त पाबंदी होने के बावजूद हर साल यहाँ 8.5 करोड़ लीटर शराब इस्तेमाल होती है। अगर शराब पीते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे 80 कोड़े मारे जाते हैं। ईरान पूरी दुनिया में चेरी, अंडे, अंजीर, पिस्ता और अखरोट को बरामद करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि पोलो गेम का आगाज सबसे पहले ईरान में हुआ था, जिसे सन 1900 से लेकर 1946 तक ओलंपिक्स गेम्स में शामिल किया गया था। इसके बाद इस गेम को आज तक ओलंपिक्स गेम्स में शामिल नहीं किया गया। यहाँ सन 1998 में टेलीफोन को मुतारफ किया गया था और ईरान के मौजूदा सदर हसन रूहानी हैं। ईरान की औरतें किसी भी स्टेडियम में जाकर लाइव मैच नहीं देख सकती। साल 2013 में यहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया था कि अगर कोई शख्स 50 साल से भी ज्यादा उम्र का है तो वो 13 साल लड़की से शादी कर सकता है, फिर चाहे वो उसकी गोद ली हुई बेटी क्यों ना हो। साल 2007 में ईरान ने एक ऐसा शानदार कारपेट तैयार किया जो दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट माना जाता है, जो कि साइज में एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है और जिसे यूएई की एक मस्जिद में बिछाया गया है। पर्शियन कैट यहाँ की सबसे कदीम बिल्ली मानी जाती है और इसके अलावा ये यूरोप में सबसे ज्यादा घरों में रखे जाने वाला पेट भी है। ईरान में सिर्फ एक ही दरिया बहता है, जिसका नाम है दरियाए किरण। ईरान की आबादी दुनिया की सबसे ज्यादा यंगेस्ट आबादी मानी जाती है। नाजरीन, ये थी मुल्क ईरान के फैक्ट्स पर बनी एक दिलचस्प वीडियो। अगर इस वीडियो को देखकर आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स प्लेनेट को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी की अलामत को दबा दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए और हम आइंदा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होते रहें। हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह निगहबान।